अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखें आप सबको सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कुकिंग तो काफ़ी हो गई है और बहुत तरह के खाने भी बना लिए। आज मैंने सोचा आज बेकिंग किए बहुत अरसा हो गया, बल्कि करी नहीं है मैंने तो अपने अभी तक बेकिंग। तो आज मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड और उसके लिए मैंने लिया है, ये देखें, कोई बटर लिया है 2 टेबल स्पून भी जमा हुआ है, इसको मेल्ट कर लेंगे। और एक अंडा, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बहुत बड़ी मैं छोटी बनाऊँगी। और ये मैंने लिए हैं अखरोट, कोई समझें ये 3 टेबल स्पून है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं अखरोट को, या नहीं आप डालने तो नहीं भी डालें, स्किप कर दें, वैसे भी बन जाती है बनाना ब्रेड। और मैं थोड़ी बना रही हूँ तो मैंने एक केला लिया है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे केला आपको लग रहा होगा बहुत पका हुआ है, लेकिन अभी भी ये सही पका नहीं है। अगर बनाना ब्रेड के लिए उसको बाहर ही रहने दें और जब वो ऊपर से बिल्कुल काला हो जाता है ना, उसका छिलका अंदर से भी थोड़ा डार्क उसका कलर हो जाए, तब वो बनाना ब्रेड के लिए बेस्ट होता है। ये भी हो गया है काफ़ी, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ है, अभी और होना चाहिए, तब ज़्यादा सही बनती है बनाना ब्रेड। और वरना अगर आपको जल्दी बनानी है तो फिर यह है कि आप कुछ घंटे पहले उसको फ्रिज में रख दें केले को और फिर बना लें। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें ही बनाऊँगी, या हो सकता है कि मैं वो जो कप केक के होते हैं उस साँचे उसमें बना लूँगी शायद, क्योंकि ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ़ एक केले की बना रही हूँ। अगर फुल ब्रेड बनाएंगे इससे बड़े साँचे में, और तो उसमें फिर 3 केले डलेंगे। और मैं बना रही हूँ, ये देखें, केक मिक्स है, क्लासिक केक मिक्स वाइट। तो मैं इसका बना रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा मैं इस तरह की चीज़ों से ये बना लेती हूँ पैकेट से। तो इसलिए बना लेती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हम वो कुकिंग नहीं कर रहे होते, उन चीज़ों को यूज़ में नहीं आ रही होती हमारे। तो अब जैसे इसके लिए हमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो हम लेंगे, इस तरह की चीज़ें, तो उसका ये होता है कि फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं जल्दी। या हम जैसे ख़मीर लेते हैं, इस जिसको कहते हैं, तो उसका भी होता है कि ज़्यादा अरसे रखें तो वो फिर काम नहीं करता सही से, तो हमारी बेकिंग जो है या नान जो हम बना रहे हैं तो वो फिर सही नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी इस तरह की इंग्रेडिएंट्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ जो, या आपने देखा होगा नहारी बना रही हूँ तो उसका मसाला, कुछ चीज़ें यहाँ मिलती भी मुश्किल से हैं। और बाकी ये है कि वो आसान होता है कि क्योंकि अब मैं ला के भी रख दूँ चीज़ें तो इतनी बनती नहीं हैं ये चीज़ें, तो बहुत अरसे में यूज़ होती हैं तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए मैं पैकेट ले लेती हूँ बस चीज़ों के, और बनाती उसको अपने तरीके से हूँ। मैं कभी उसकी इंग्रेडिएंट्स रेसिपी वगैरह नहीं पढ़ती, तो मैं अपने तरीके से कुकिंग करती हूँ। तो इसमें ये देखें मैं इसको डालूँगी, पूरा नहीं यूज़ करूँगी इसका, फिर मैं दूसरा कोई केक बना लूँगी क्योंकि ये क्लासिक है, वाइट केक मिक्स है, तो इसको हम और तरह के भी केक बना सकते हैं। केक मैंने बहुत बनाए, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, संडे लंच के लिए, मस्जिद के लिए मैं बहुत बनाती थी। तो इसमें कोई 1 कप डाल देंगे, इसको अच्छी तरह और थोड़ा मैश कर लेते हैं। बटर को मैं रख देती हूँ माइक्रोवेव में थोड़ा सा। बस ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया, बस इसको डाल देते हैं।
आपने देखा है कि मैं चीज़ों को कोशिश करती हूँ जितनी भी ज़रा सी भी लगी हुई तो उसको डाल लूँ, तो बिला वजह में गुनाह कमाने की ज़रूरत नहीं है कि हम चीज़ों को ऐसे ज़ाया करते हैं, उठा के फेंकें। तो उसको जितनी अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कर लें। ये हो गया। मेरे जो एग बीटर वगैरह था वो मैं सब पाकिस्तान में दे के आ गई हूँ। इसमें अंडा डाल देंगे। चला गया। इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। संडे को काफ़ी अच्छी तरह फेंटना है, उससे अच्छा फूलेगा। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के ऑयल डाला है। इसको ग्रीस कर दूंगी ताकि आराम से निकल आए ब्रेड। कर दिया है और ओवन को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा सा ओवन रेडी हो गया। हल्का सा छिड़क देंगे। इसी कर देते हैं। मेरे पास हमेशा इलेक्ट्रिक का चूल्हा था, ओवन था। ये फर्स्ट टाइम है मेरा ख्याल है कि मुझे जो याद पड़ता है कि गैस का है। यहाँ पर थोड़ी सी गैस की भी आ रही है क्योंकि मैंने फ़ैन भी नहीं ऑन किया है, फिर आवाज़ सही नहीं आएगी इसलिए। से चला गया। इसको ऐसे कर लें ताकि इसमें बबल नहीं बने और एक साथ भी हो जाए। इसको डालते हैं थोड़ी देर में। यहाँ 350 पे करके रख दिया मैंने इसको। अब इसे क्योंकि फुल नहीं भरी हुई है ट्रे, उसको पैन जो पूरा नहीं भरा हुआ, तो इसको मैंने ओवन में रख दिया है। ओवन को 350 पे कर दिया है।
जो ज़्यादातर चीज़ें जो 350 पे बेक होती हैं, तो 350 पे इसको कर दिया। इसको 10 मिनट्स में देख लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत भरा हुआ नहीं, ज़्यादा नहीं, फुल करके नहीं बनाया है, थोड़ा बनाया है। तो ये 10 मिनट्स में मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो फिर देखते हैं 10 मिनट्स बाद। अब इसको कोई 15-17 मिनट्स हो गए पकते हुए। मैंने ओवन को बंद कर दिया है और ब्रेड को चेक कर लेते हैं। मैंने निकाल लिया है, देखें बिल्कुल हो गई है, इसमें बिल्कुल भी लग के नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये हो गई। तो इसको साइडों से हटा लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। इसको निकाल लेंगे, फिर इसके स्लाइस कर लेते हैं, प्लेट में निकालते हैं। इसको थोड़ा सा से अलग कर लें ताकि टूटे नहीं, आसानी से निकल जाए। इसी से निकालते हैं। ये देखें नीचे से भी कितनी अच्छी पक गई है। इसको पलट लेते हैं। देखें इसे काटते हैं। अगर मैं ड्राई फ्रूट को साथ ही डाल देती तो वो सब नीचे बैठ जाते, तो इसलिए मैंने ऊपर से डाले हैं। अच्छे भी लगते हैं और ये कि पूरे इसमें आ जाते हैं। बहुत अभी गर्म है, थोड़ा इसमें ठंडा करके काटती तो ज़्यादा अच्छी कटेगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी काट रही हूँ। देखें जल्दी से, समझे टोटल टाइम इसका 20, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है तो अदरवाइज़ शायद 25-30 मिनट्स के अंदर तो लाजमी कंप्लीट आपकी ब्रेड तैयार हो सकती है। तो चलें फिर, ये बन गई, इसको दिखाएं। अभी देखिए हमारे बनाना ब्रेड तैयार है, बहुत मज़ेदार, गरम गरम नट्स के साथ, अखरोट के साथ में। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, फ्रेश फ्रेश बनाना की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको दिल चाह रहा है गरम गरम सी चाय के साथ में इसको अभी बैठ के खाया जाए। तो आप लोग फिर बनाइएगा, बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। फ़लस्तीन को याद रखें, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ रखें। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।